देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली के जो पाप ग्रह हैं, जो निगेटिव ग्रह हैं, ये आपको जीवन में कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। पाप ग्रह या निगेटिव ग्रह केवल नुकसान नहीं करते, इनका फायदा भी होता है। तो पहले ये जानते हैं कि किन ग्रहों को पाप ग्रह कहते हैं और इनका हमारे जीवन पर कैसा असर पड़ता है। देखिए, कुल मिलाकर हम ज्योतिष में 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं। इनमें कुछ शुभ ग्रह होते हैं, कुछ क्रूर ग्रह होते हैं और कुछ पाप ग्रह होते हैं। पाप ग्रह कुल मिलाकर 3 हैं: शनि, राहु और केतु। सूर्य और मंगल पाप ग्रह नहीं हैं, सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं। तो शनि, राहु और केतु जो पाप ग्रह हैं, ये जीवन को पाप कर्म की तरफ या पाप भावना की तरफ ले जाने की ताकत रखते हैं। अगर आप इनके बुरे प्रभाव में आते हैं तो बिना इच्छा के भी पाप कर्मों की तरफ चले जाते हैं। बिना इच्छा के भी आपसे गलतियां होती हैं, आपसे पाप होते हैं। लेकिन कभी कभी ये पाप ग्रह अत्यंत शुभ हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य की तरफ और मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। यानी अगर ये पाप ग्रह जीवन में पाप प्रभाव दे रहे हैं तो आपको प्रेशराइज करके आपसे गलत काम करवाएंगे या गलत काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये पाप ग्रह जरा भी शुभ प्रभाव में हैं तो ये आपके जीवन में शुभता और पवित्रता पैदा करेंगे और इनकी शुभता और पवित्रता से आप जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, यहां तक कि मुक्ति और मोक्ष भी पा सकते हैं। देखिए, ग्रहों में जिस ग्रह के नाम से सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, परेशान होते हैं, वो है शनि। तो शनि का पाप प्रभाव जीवन पर कैसे पड़ता है और शनि अगर शुभ प्रभाव दे, पुण्य फल दे तो क्या होता है। देखिए, शनि का अगर पाप प्रभाव होगा आपके ऊपर, शनि का दुष्प्रभाव होगा तो आप आलसी, लापरवाह और कठोर होंगे। क्षुद्र देवताओं की, तंत्र मंत्र की उल्टी सीधी क्रियाओं में रहेंगे, साफ तरीके से सात्विक पूजा नहीं करेंगे। शनि अगर पाप प्रभाव देता है तो ऐसे लोग बिना साफ सफाई के निम्न कार्यों की तरफ जाते हैं, निम्न कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं। शनि जब शुभ परिणाम देता है, जीवन में शुभ फल देता है, तो व्यक्ति अनुशासित होता है, व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होता है। ध्यान के माध्यम से और धर्म के माध्यम से ईश्वर की तरफ चलने का प्रयास करता है। और शनि जब शुभ प्रभाव देता है तो व्यक्ति लोगों को सन्मार्ग दिखाता है, लोगों को सही रास्ता दिखाता है और व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य की स्थापना करता है।
अगर आप शनि के शुभ प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? शनि का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी की पूजा करिए। जितना संभव हो भोजन का, वस्त्र का और धन का दान करिएगा। आप निर्बलों की, निर्धनों की सहायता करेंगे और हनुमान जी की पूजा करेंगे तो जीवन में शनि का शुभ प्रभाव बढ़ जाएगा। देखिए, शनि के बाद जिस पाप ग्रह का नंबर आता है वो पाप ग्रह है राहु। तो राहु का पाप प्रभाव क्या होता है और राहु जीवन में कब पुण्य काम करवाता है ये भी जान लेते हैं। देखिए, राहु अगर पाप प्रभाव जीवन में देगा तो ये आपको चरित्र पतन की तरफ और नशे की तरफ ले जाएगा। राहु व्यक्ति को षड्यंत्र करने की और दूसरों को परेशान करने की आदत देता है और राहु की वजह से व्यक्ति धर्म की और आध्यात्म की आलोचना करता है, धर्म और आध्यात्म के रास्ते पर नहीं चलता। जितने भी दुनिया के ऊल जलूल काम हैं, ईश्वर को ना मानना, गंदे तरीके से रहना, उल्टी सीधी चीजें खाना, अपवित्रता के रास्ते पर चलना, ये सब राहु का पाप प्रभाव है। अगर राहु का शुभ प्रभाव हो जीवन में तो व्यक्ति जन्म से ही सिद्ध होता है। जन्म से ही उसके अंदर ईश्वरत्व के गुण होते हैं। व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमता, इंट्यूशनल पावर बहुत जबरदस्त होती है और राहु का शुभ प्रभाव होता है तो व्यक्ति आध्यात्म का नया रास्ता खोज लेता है, नए तरीके से आध्यात्म के रास्ते पर चलता है। अगर आप अपने जीवन में राहु का शुभ प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, राहु को शुभ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सात्विक आहार ग्रहण करिए। जितना पवित्र भोजन ग्रहण करेंगे उतना अच्छा होगा। भगवान शिव की अधिक से अधिक उपासना करिएगा। रोगियों की और दिव्यांगों की सेवा करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो राहु आपको शुभ परिणाम देगा और राहु अगर शुभ परिणाम देगा तो जीवन में आपको आध्यात्मिक लाभ होगा और सामान्यतः जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं होगा। अंतिम जो पाप ग्रह है उसका नाम है केतु। केतु जब पाप प्रभाव देता है तब क्या होता है और केतु अगर शुभ फल दे, पुण्य फल दे तो क्या असर डालेगा? देखिए, केतु का अगर अशुभ प्रभाव होता है तो व्यक्ति धर्म और ईश्वर का विरोधी हो जाता है। आदमी धर्म का पालन नहीं करता, ईश्वर के मार्ग पर नहीं चलता और सात्विकता से नहीं रहता। जिनका केतु निगेटिव होता है, ऐसे लोग जीवन की हर समस्या के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं। कोई भी बात होगी वो कहेंगे, हे ईश्वर, यही करना था तुम्हें, यही कर दिया तुमने, यही मेरे साथ कर रहे हो।
ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं। कभी कभी उल्टे सीधे तंत्र मंत्र के प्रयोग करते हैं और मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं, मानसिक रूप से दिक्कतें आ जाती हैं। केतु अगर जीवन में पुण्य प्रभाव दे, शुभ प्रभाव दे, तो व्यक्ति तीर्थ यात्राएं करता है। केतु अगर शुभ प्रभाव दे तो व्यक्ति को जीवन में सद्गुरु मिलते हैं और व्यक्ति संत बनता है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है। और केतु अगर बहुत शुभ परिणाम देगा तो व्यक्ति को आध्यात्मिक उपलब्धि भी मिलेगी और व्यक्ति जीवन में मुक्ति मोक्ष भी प्राप्त करेगा। यानी केतु अगर शुभता देगा तो आपके जीवन में निश्चित रूप से आध्यात्म की ऊंचाइयां आएंगी और आप आध्यात्म के रास्ते पर चल करके मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। केतु का शुभ प्रभाव अगर जीवन में बढ़ाना है तो क्या करेंगे? नियमित रूप से स्नान करिए, रोज नहाना जरूरी है। तीर्थ स्थानों की और शुभ स्थानों की यात्रा करिए। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा करें तो केतु का शुभ प्रभाव आपके जीवन में अवश्य आएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।